नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर है। उसको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार चिराग पासवान की इस आशीर्वाद यात्रा पर ही निर्भर है। अब विस्तार होने को है, कल मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएंगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं या नहीं। हालांकि उनके चाचा पशुपति पारस शामिल होने की चर्चाएं तेज चल पड़ी है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने कल प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर लोजपा कोटे से पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान कानूनी तौर पे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के संविधान में ये है कि जब कोई अध्यक्ष बाकी सभी पदों को निरस्त कर दे उसके बाद वो किसी तरह की बैठक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा कि जब मैंने सभी तरह के पद को निरस्त कर दिया, पांचों सांसद को पार्टी से निष्कासित कर दिया, उस स्थिति में चाचा ने किस हैसियत से संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन बैठे। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के चाचा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आ पाई है, लेकिन देखना यह होगा कि चिराग पासवान के चाचा शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर है, अगर चिराग पासवान के चाचा शामिल होते हैं तो उस स्थिति में भी चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार चिराग पासवान की पावर सीज हो चुकी है। और आपको बता दें कि बिहार सहित भारत के कई राजनीतिक विश्लेषक ने इस पर चर्चा की है। वहीं उन्होंने पशुपति पारस को मोदी मंत्रिमंडल में लाया जाता है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषक ने यह कहा कि बस यह संविधान का नियम होता है, यह कानूनी तौर पे किसी पार्टी का कोटा नहीं होता है कि इतने लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, इसलिए वह सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ में ही कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि कितने सदस्य उनके साथ हैं। यदि 2/3 लोग पार्टी से टूटकर चले जाते हैं तब कुछ किया जा सकता है। यदि 2/3 लोग पार्टी से टूटकर नहीं जाएंगे उसके बाद की स्थिति अलग होगी। इसलिए चिराग पासवान यदि कानूनी चेतावनी दे रहे हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में भी 2/3 लोग यदि दूसरे के साथ चले जाते हैं तो ऐसे में पार्टी खत्म हो जाती है और मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने की बातें कही हैं, लेकिन उन सभी बातों के बीच राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर चाचा शामिल भी हो जाते हैं तो चिराग पासवान के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका विश्लेषण किया है और कहा है कि चिराग पासवान को कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने में भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।